हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा नम्र निवेदन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता दृष्टि में। आज मैं भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई उपदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। यदि आपके अंदर कुछ ऐसे अश्लील विचार आते हैं जो आप नहीं चाहते, और यदि आप अपने अंदर उतरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। गीता दृष्टि चैनल का नाम है और मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बताई गई उपदेशों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। परंतु बात ये आती है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूतानाम सहृदय सन्निविष्टम। इसका अर्थ ये होता है कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, अर्थात सबके अंतर आत्मा में ईश्वर रूप में स्थित हूँ। तो इसका तात्पर्य यह हुआ भगवान बुद्ध भी श्री कृष्ण हुए और श्री कृष्ण ही भगवान बुद्ध हुए। इसलिए किसी भी महापुरुष का उपदेश मैं भगवान श्री कृष्ण जी का ही उपदेश मानता हूँ। इसलिए मैं आप सभी के समक्ष उन सभी समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो हर एक इंसान के जीवन में बार बार घटित होता है। एक भिक्षु था जो राजकुमार था, और जब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए कि आपको भिक्षा लेने हेतु किसी के घर जाना होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जब वो भिक्षा के लिए एक श्राविका के घर जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे थे कि मैं पहले महलों में था और मेरी आदर और सत्कार की स्थिति थी सबसे अच्छी होती थी, परंतु अब तो राजमहल भी नहीं है, पता नहीं मेरा आदर सम्मान होगा या फिर नहीं होगा। इस प्रकार विचार करते हुए वो भिक्षु आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वह एक श्राविका के घर पर पहुंचा और आवाज़ देने लगा। इसके बाद ही वो श्राविका बाहर निकली और आदर सत्कार सहित उनको घर में प्रवेश करने के लिए कहा। तो इस प्रकार उनको अचंभित लगा कि मैं जो सोच रहा था वही हुआ। जब वो घर में प्रवेश किया, उसके पश्चात वो सोच रहा था कि जब मैं राजमहल में था तो मुझे नए नए पकवान व्यंजन ऐसे भोजन प्राप्त होते थे जिसके ग्रहण करने से मेरा मन प्रसन्न हो जाता था, मैं संतुष्ट हो जाता था। ऐसे विचार करते ही वो श्राविका नए नए व्यंजन पकवान सब तैयार कर दिए और उसके समक्ष ला के रख दिए। इस प्रकार वह अचंभित होता है और सोचता है कि मैं जो विचार करता हूँ, वास्तव में ये श्राविका मेरे आदर और सत्कार में वही सामग्री उपलब्ध करा देती है। इस प्रकार वो भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के पश्चात वो विचार करता है कि काश मैं विश्राम कर लेता। जब मैं राजमहल में था तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात मैं विश्राम करता था। तो इस प्रकार श्राविका बोलती है कि आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं, और विश्राम करते ही आपकी इच्छा जिस दिशा की ओर जाने की हो आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार वो सोचता है कि ये संयोग ही हो सकता है, जो मैं विचार करता हूँ ये श्राविका मेरे मन के अनुरूप कुछ न कुछ कह देती है। ये संयोग ही है कि मेरे मन में उठी हर वो बातें जो मुझे पता है, इस युवती को कैसे पता हो जाती है। इस प्रकार वो ये सोचता हुआ इन बातों को टाल देता है कि ये संयोग हो सकता है। अब इस प्रकार विश्राम करते हुए वो सोचता है कि जब मैं राजमहल में था तब मैं विश्राम करता था, आनंद लेता था, और अब तो मेरे सिर से छत की छाया भी नहीं है, ये कुछ क्षणों की ही बात है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस प्रकार श्राविका आती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप जितनी देर चाहे, जितने दिन चाहें, जितने वर्ष चाहें या फिर जीवन भर चाहें, यहाँ रुक सकते हैं, ये आपका घर ही है। इस प्रकार वह अचंभित हुआ और घबरा कर उठ जाता है और पूछता है कि यह संयोग नहीं हो सकता। मैं अब तक जो जो विचार मेरे मन में उठ रहे थे उसी के अनुरूप आपने पूरी परिस्थिति मेरे समक्ष रखी, आपने वही हरकतें की, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी मन की बातों को आप कैसे पढ़ सकते हैं? तो श्राविका का उस युवती का जवाब आता है और वो बोलती है कि मेरे अंदर बहुत सारे विचार उत्पन्न होते थे, उन विचारों पर मैं कुछ ध्यान नहीं देती थी, ना ही उन विचारों के प्रति मेरा कोई पक्ष था और ना ही विपक्ष था। इस प्रकार अपने मन में उठते हर विचारों को मैं देखती थी और बस देखती ही रहती थी, होशपूर्ण ढंग से देखती रहती थी। ये विचार
धीरे 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 मेरे मन से निकलते गए और मैं बिल्कुल स्थिर हो गई, शांत हो गई। इसका कारण यह हुआ कि मेरे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं मैं उनको होशपूर्ण देखती थी, उनका पक्ष नहीं करती थी और उनसे लड़ती भी नहीं थी। जो होता था मैं उसको स्पष्ट देखती थी। इस प्रकार मेरी स्थिति अलग हो गई और मेरे मन से विचारों की स्थिति खत्म हो चुकी। इस प्रकार मैं निर्विचार हो चुकी और मेरे मन में अब कोई विचार नहीं है। इसलिए जब मेरे मन में कोई विचार नहीं है तो मैं दूसरों का विचार पढ़ ही लेती हूँ। सुनते ही वो भिक्षु परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और कहता है, श्राविका आप हमें इजाज़त दें, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है, श्राविका कहती है, आप इतनी घबराए क्यों हैं? आप और कुछ देर विश्राम कर लेते तो आपके लिए अच्छा होता। नहीं नहीं, ऐसा कहते हुए वो निकल जाता है और रास्ते में घबराता हुआ, चलता हुआ, सोचता हुआ आगे बढ़ता है और भगवान बुद्ध के समक्ष जाके उपस्थित होता है और भगवान बुद्ध को बोलता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं कैसे उस युवती के समक्ष दोबारा जा पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो विचार मेरे मन में उत्पन्न होते थे उन विचारों को पढ़ लेना उस युवती की सबसे बड़ी कला थी। मैंने जो विचार किए उन्होंने पढ़ लिए और मेरे अंदर उस युवती को देखते हुए कुछ वासना भाव आ गए थे, इसलिए वो स्त्री इस विचार को भी पढ़ ली होगी। तो हे बुद्ध, मैं किस प्रकार से उसके समक्ष जा सकता हूँ और उनको अपना चेहरा कैसे दिखा सकता हूँ? मुझे शर्म आती है, खुद पर घृणा आती है। अब मुझे माफ़ करना बुद्ध, मैं कभी नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हें हार कर माफ़ी मांगना था, क्षमा मांगना था, तो तुम भिक्षु ही क्यों बने? तुम्हें भिक्षु बनना ही नहीं था। तुम्हें दोबारा जाना होगा और उसी स्त्री के पास जाना होगा। तो भिक्षु बोलता है, बुद्ध मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरी इन समस्याओं का आप समाधान कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम कुछ पल के लिए मेरे समक्ष बैठो और शांत रहो। मैं तुम्हें कुछ क्षण बाद में उत्तर देता हूँ, तब तक खुद को तुम शांत रखो। भिक्षु खुद को शांत रखता है और भगवान बुद्ध कुछ क्षणों बाद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं तुम उनको सिर्फ देखो, उनसे लड़ो नहीं कि वो विचार क्यों उत्पन्न होते हैं, उनको रोको नहीं, बस देखो। स्वयं को तुम जागृत कर लो, होश पूर्ण कर लो और फिर उठ रहे विचारों को ध्यानपूर्वक देखो। उन विचारों से लड़ो नहीं, उनका पक्षपात मत करो, बस निष्पक्ष देखते रहो। बस तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम यही करना और उसी श्राविका के घर जाना। इस प्रकार वह भिक्षु पूरी होशो हवास से चेतना को जागृत करके, अपने मन को जागृत करके अपने अंदर उठ रहे विचारों को वो सुन रहा था और समझ रहा था, देख रहा था। उन विचारों के प्रति उसका कोई मतभेद नहीं था, ना ही पक्षपात था। इस प्रकार वह धीरे धीरे उस श्राविका के घर की ओर बढ़ने लगा और श्राविका के घर जब वह पहुंचा और आवाज़ किया तो वह श्राविका आई और उनको घर में प्रवेश करने के लिए कहा। वह भिक्षु प्रवेश हुआ और स्वयं होशपूर्ण होकर निहार रहा था, अपने अंदर उठ रहे उन विचारों को देख रहा था। उनका कोई पक्षपात नहीं कर रहा था और ना ही स्वयं को उन विचारों से संलग्न कर रहा था, जोड़ रहा था। वह इन विकारों से अलग रह गया। इस प्रकार उन विचारों से वो छूट गया। फिर उस श्राविका, उस युवती की तरफ से उनका आदर सम्मान, भोजन, सभी चीज़ें हुई। उसके पश्चात वह भिक्षु अपने राह की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में चलते चलते जो भी विचार थे उसे होशपूर्ण ढंग से वह निहारता रहा। कुछ क्षण पश्चात वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और उनकी शरणों में गिर जाता है और कहा, आपको सत सत प्रणाम, सत सत नमन। आपने मुझे बहुत बड़ी समस्याओं से निकाला है। इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि परिस्थितियां आंख बंद करने से नहीं बदलती, आंख खोलकर उनका सामना करने से बदलती है। इसलिए हमें हमेशा होशपूर्ण होना चाहिए, अपने नेत्रों को खोलकर रखना चाहिए और उसे अपने विचारों से समझना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर जरूर उतरना चाहिए और उन समस्याओं को हमेशा देखते रहना चाहिए। तब हम भान कर पाएंगे कि हम सही हैं या गलत हैं, कि वो विचार हमारे हैं या नहीं हैं, कि अनुचित ढंग से वो उत्पन्न हो रहे हैं जिनकी हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। जब हम स्वयं को इन विचारों से अलग रखते हैं और दूर से ही इन विचारों को होशपूर्ण ढंग से निहारते हैं तो हमें समझ आता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं, परिस्थितियां आंख बंद करने से नहीं बदलती, परिस्थितियां आंख खोलकर उन परिस्थितियों को सामना करने से ही बदलती हैं।
इसलिए स्वयं के अंदर उठ रहे विचारों को पूरी सजगता से निहारना चाहिए। उन विचारों से कभी नहीं लड़ना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना से, अपनी विवेक से देखना चाहिए। और इसी बात को भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं और यही भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वे इन सभी जानकारी से अवगत हो सकें, अपने जीवन में बदलाव ला सकें, अपनी समस्याओं से लड़ सकें। हमारे बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी नई जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है आप तक सूचना के रूप में उपलब्ध होती रहे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि कोई नई वीडियो आपको चाहिए, कोई नई जानकारी आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें इजाज़त दें। हरे कृष्ण, नमस्कार।